हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 की साइंस जो 2020 एवं 21 के एग्ज़ामिनेशन के लिए अति आवश्यक है। तो फ्रेंड, हमारे लेसन का नाम है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो फ्रेंड, हम शुरू करते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। शुरू करने में जो चैप्टर में देखते हैं कि सबसे पहले हमें भौतिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। हम जानते हैं या फिर हम इसे पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन को हमने पढ़ा है। चलिए हम इसे और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि कैसे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, थ्योरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप एक कागज़ को ले लीजिए, अगर हम उसी कागज़ को दो भागों में बांटते हैं, तो जो पहले हम कागज़ लिए थे, एक कागज़, उसको जो उसमें केमिकल रहता है जिससे वो बना रहता है, उसको हम अगर दो भागों में बांट देते हैं तो बांटने के पश्चात जो हमारा कागज़ दो भागों में बट जाता है, तो बांटने के पश्चात उसमें जो केमिकल होते हैं, क्या वो अलग हो जाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पहले जिस केमिकल से वो कागज़ बना होता है, वो दो भागों में डिवाइड होने के बाद भी वही कागज़ रहता है दोस्तों। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कहेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम कहें कि इसके रासायनिक परिवर्तन बदल जाता है तो कहेंगे नहीं, न इसके भौतिक परिवर्तन होता है ना ही रासायनिक। इसमें ना ही भौतिक परिवर्तन होता है और ना ही रासायनिक। सिर्फ होता है तो क्या, इसका सिर्फ आकार चेंज होता है। क्या होता है? सिर्फ आकार बदल जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भौतिक परिवर्तन एवं कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है, भौतिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वह परिवर्तन होता है या वह अभिक्रिया होती है जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसके केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लिए बर्फ़ से पानी बना, पानी से फिर वाष्प बना। जैसे बर्फ़ ले लिए, सबसे पहले उसको अगर हीट करेंगे तो वो फिर, अगर उसको रहने देंगे तो फिर उसके बाद हीट करने के बाद वो क्या बन जाएगा? पानी। फिर पानी को अगर हीट करेंगे तो वो फिर क्या बन जाएगा? वाष्प। तो ये क्या, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन? तो हम बता दें कि ये भौतिक परिवर्तन है। कैसे है भौतिक परिवर्तन? तो आप देख लीजिए, बर्फ़ को केमिस्ट्री भाषा में बर्फ़ को क्या कहते हैं? बर्फ़ का क्या होता है? बर्फ़ का सूत्र क्या होता है? बर्फ़ का सूत्र होता है H2O। और पानी का भी सूत्र क्या होता है? H2O। और वाष्प का भी सूत्र क्या होता है? H2O। तो देखिए, इसके भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, इसके भौतिक परिवर्तन में सिर्फ हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में भी कोई, क्योंकि इसका देखिए, ये भी बर्फ़ का भी रासायनिक परिवर्तन H2O होता है, पानी का भी H2O होता है, वाष्प का भी H2O होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं रासायनिक। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं। चलिए दूसरी है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो भौतिक परिवर्तन के साथ साथ
रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन करता है या होता है। हम कहेंगे कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसकी भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स कागज़ का जलना हम कैसे आपको बता दें कि जैसे कागज़ को हम ले लिए, कागज़ को लेने के बाद क्या हुआ, कागज़ को लेने के बाद जब हम उसे जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के तत्पश्चात उसमें से जो जलने के बाद जो आग निकलती है या फिर गैस निकलती है, तो वो गैस कौन सी होती है जलने के बाद वो गैस। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, वह जलने के बाद कागज़ जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम कागज़ को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके देखिए भौतिक अवस्था में भी और रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन। जैसे ये क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब बांटे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में व्यवस्थित हो गया है। तो फ्रेंड अब देखिए हम जानते हैं कि कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कैसे हुआ है, देखिए कैसे कैसे होता है रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा होता है रंग में परिवर्तन, तीसरा होता है गैस का निकास, चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम एक फ्लेक्स बना लें। क्या बना लें, फ्लेक्स बना लें। बनाने के बाद देखिए फ्लेक्स पहले बना लें, बनाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे जिंक के पार्टिकल को लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। SO4 को ले लिए। तो अब हम देखते हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। अवस्था, तो सबसे पहले ये ठोस था, तो ये अवस्था इसकी क्या होती है, पहले अगर ठोस रहता है तो वो फिर किस में चला जाता है, ठोस है तो द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। जब हम इसको हीट करेंगे तो वो पहली अवस्था क्या हो जाएगी, अगर ठोस रहेगी तो द्रव हो जाएगी या फिर गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसका रंग देखेंगे, दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में फ्रेंड्स कैसे परिवर्तन होता है, जैसे मैं बता दूं, अगर आपको मैं बता दूं, जैसे आपके पास कोई नया रॉड, या आप सरिया को जानते होंगे, सरिया जो घर में लगाई जाती है सरिया, तो सबसे पहले लेते हैं तो उसका कलर कुछ और रहता है। अगर उसमें जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, जंग लगने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या है, गैस का निकास। अभी मैं आपको बताया हूँ कि अगर हम कागज़ के पार्टिकल को, अगर कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ में से जो गैस निकलती है, क्या होती है, जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही क्या होता है, गैस का निकास या गैस में परिवर्तन। कैसे होता है गैस में परिवर्तन, तो वही हो गया गैस में परिवर्तन। चौथा है क्या, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कैसे हुआ, जब हम कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ में कुछ उसमें ऊष्मा निकलेगी, उजाला कुछ तो होता है, लाइट उसमें आती है कुछ, वही हो गया तापमान में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हम आपको देखिए इसके थ्रू हम बताते हैं कैसे, देखिए कैसे रिएक्शन इसको करते हैं। तो Zn+H2SO4 इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, देखिए तो फ्रेंड्स ये हो गया। जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Zn
4 प्लस ये क्या हो गया H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यही गैस इसमें से क्या होगी फ्रेंड्स, बाहर हो जाएगी। यही है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, कैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, कैसे रंग में परिवर्तन होता है, या फिर कैसे गैस में परिवर्तन होता है, कैसे तापमान में परिवर्तन होता है। तो जैसे यदि अवस्था में परिवर्तन, अगर ठोस रहेगा तो द्रव होगा या फिर गैस हो जाएगा। रंग है, पहले देखिए पहले किसी दूसरे टाइप का था, फिर दूसरा हो गया। रॉड ले लिए, उसको जंग लगने के बाद बदल जाता है। गैस है तो इसको क्रिया कराने के बाद गैस निकल जाती है। तापमान में परिवर्तन, जब हम इसको यहाँ से टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद हीट होता है तो उसमें कुछ ना तो कुछ तापमान आता है। तो वही, मुझे आशा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी को दबाएं।